नमस्कार। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन के कुछ रुचिकर पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। आपको अच्छा लगेगा जानना कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन को सांगोपांग ढंग से जिया। वे बागवानी के शौकीन थे, सभी पौधों की जानकारी थी और खुद सींचते थे पौधों को। वे क्रिकेट खेलते थे, वे वायलिन बजाते थे, वे गीत गुनगुनाते थे। उनको कुकिंग का शौक था, पंजाबी स्टाइल में बहुत बढ़िया सब्जियां बनाते थे। वो दोनों हाथों से काम कर सकते थे, लिख सकते थे। उनको लाइब्रेरी में ही बैठना अच्छा लगता था। 33,000 किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में, व्यक्तिगत लाइब्रेरी। हर तरह की किताबें पढ़ते थे, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सब कुछ। किसी ने पूछा आप इतना पढ़ते हैं, आपको थकान नहीं होती? अम्बेडकर ने कहा नहीं, जब एक विषय पढ़ चुक के मैं दूसरा विषय लेता हूं तो मुझे थकान का कोई भी प्रभाव मुझ पर पड़ता ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर 3 किताबों के बड़े शौकीन थे। लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय बाय रोमन रोला, ला मिरेबलस बाय विक्टर ह्यूगो, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। उन्होंने अपनी पत्नी को लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय पढ़ने के लिए भी कहा था। वे पढ़ाते थे, विद्वान थे। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनके पास कुछ एग्जामिनेशन की कॉपियां आई। एक व्यक्ति आया, किसी दलित का अभिभावक, बोला उस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप उसको पास कर दीजिए। अम्बेडकर जी कहा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं? दलित विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों से अच्छे नंबर ला सकते, लाना भी चाहिए। खुद भी तो इस बात के प्रमाण थे, प्रतीक थे। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही संवेदनशील थे। जब वो कोलंबिया में पढ़ रहे थे तो एक के बाद एक प्रगति के सारे लैंडमार्क्स को वो पीछे छोड़ रहे थे। उनके कान से प्रतिमा आज भी कोलंबिया में उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। परंतु हिंदुस्तान में उनकी पत्नी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, रमाबाई को। बच्चे पालें कैसे? लिखा कि धन नहीं है, भेज दीजिए। अम्बेडकर ने कहा अभी नहीं भेज सकता, जब होंगे तो जरूर भेजूंगा, किंतु तुम अपनी ज्वेलरी, अपने गहने बेच करके घर चलाओ। 37 साल की उम्र में ही रमाबाई की मृत्यु हो गई। अम्बेडकर रात भर रोए। पालतू कुत्तों का भी शौक था। जब उनका प्रिय पालतू कुत्ता दुनिया से चला गया, वो फफक फफक कर रोए। किसी का कष्ट देख नहीं सकते थे। कोई भी अपनी तकलीफ हो उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। शिक्षा को आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास पैदा करना है, दलितों में पैरों पर खड़ा करना है उनको, और उनको प्रेरणा का संदेश देना है। बस यही एक बात उनके दिमाग में थी। डॉक्टर अम्बेडकर जीवन को सांगोपांग ढंग से जीते थे। यही उनकी विलक्षणता थी। वे प्रतिभाशाली थे, वे प्रखर थे, वे अद्वितीय थे। एक मजेदार बात, दिल्ली के घर में जब वो मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते थे और वो इंसाफ करते थे, बताते थे ऐसा काम करो। उनके घर का नाम था, दूसरों की निगाहों में, दूसरों की बोलचाल में, इंसाफ की कोठी, द होम ऑफ जस्टिस। ट्रूली ही वॉज ए मैन ऑफ जस्टिस। और ये संविधान जो भारत का है, वास्तव में याद दिलाता है उस संपूर्ण व्यक्तित्व की प्रखरता और प्रतिभा का। नमस्कार।